तो स्वामी प्रसाद के जो नए नए बयान, नए नए बोल सामने आ रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी में उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं। पहले तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अखिलेश यादव से लेकर पार्टी की नीतियों, पार्टी के सीनियर नेताओं सबको लपेट लिया और उन्होंने ढेरों सवाल खड़े कर दिए। उस चिट्ठी के बाद से ही ये लगभग साफ हो चुका था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मन समाजवादी पार्टी के भीतर नहीं लग रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उनकी चिट्ठी के बाद भी बयान ये आया कि इस बारे में पार्टी के भीतर बातचीत हो रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। बातचीत क्या होती है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बम फोड़ दिया और इस बार तो उन्होंने जो बयान दिया है वो उन्होंने इशारों में ही सही लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर ऐसा बयान दिया है जो शायद ही मर्यादा की भाषा में आता हो। उन्होंने शेख चिल्ली शब्द का इस्तेमाल किया है और शेख चिल्ली शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि ऐसे लोग अपनी जुबान बंद रखें, अगर वो पार्टी का भला नहीं कर सकते तो इस तरह की बयानबाजी न करें। आखिर उन्होंने क्यों टारगेट किया है प्रोफेसर राम गोपाल यादव को? कहीं ये जोड़ी आपस में मिलकर काम तो नहीं कर रही? हम इस बात को समझेंगे कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर सपा को ध्वस्त करने में तो नहीं लगे हैं। लेकिन पहले बयान आप सुन लीजिए, उन्होंने बयान क्या दिया है। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जिनका योगदान है वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का मतलब समझते हैं और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है क्या, जो इसका मतलब ही नहीं जानते हैं वो मेरी किसी भी बात को निजी बयान कह करके हवा में उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसे शेख चिल्ली बखाने वाले लोगों को मेरी हिदायत है कि कम से कम जिस पार्टी में है उस पार्टी के विरुद्ध महत्वपूर्ण पद पर बैठकर साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो आपने सुना शेख चिल्ली शब्द का इस्तेमाल, यानी सीधे सीधे प्रोफेसर साहब उनके टारगेट पर हैं। और प्रोफेसर साहब ही क्यों, उन्होंने तो इस बार जयाप्रदा को भी नहीं छोड़ा है और कहा है कि पार्टी कुछ लोगों को संसद में सिर्फ सजावट के लिए रखती है, जिनका पीडीए पर जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन्हें राज्यसभा भेजती है। आप ये बात भी सुन लीजिए। उसके बाद हम पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के का जो ये समाजवादी पार्टी के भीतर का गठबंधन है, इस गठबंधन के धागे को खोलने की कोशिश करेंगे। सीमित पद होते हैं, ये सही है कि पीडीए के मानक की कसौटी पर केवल एक प्रत्याशी है, लेकिन जो दो अन्य प्रत्याशी हैं पीडीए के मानक पर न होने के बावजूद भी स्वागत योग्य है, क्योंकि एक प्रत्याशी महिला हैं, 4 बार पहले भी पार्टी से राज्यसभा में रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ समझ करके उनको मौका दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसका भी स्वागत है। और दूसरे आलोक रंजन जी भी पिछले 10 सालों से दरअसल सपा के भीतर चल रहे सियासत के इस खेल को समझें उसके पहले पल्लवी पटेल ने भी आज क्या बोला है इसको समझ लीजिए। उन्होंने एक बार फिर जयाप्रदा को अपने टारगेट पर लिया और कहा कि वो अभिनेत्री हो सकती हैं लेकिन राज्यसभा में कोई नाटक नहीं खेला जा रहा। यही नहीं, आज उन्होंने ये बात भी कह दी कि हाँ, वो अपनी मां को राज्यसभा सदस्य बनाना चाहती हैं, इसमें बुराई क्या है। सुनिए क्या कहा है पल्लवी पटेल ने। देखिए, जया बच्चन जी देश का सम्मान है, मूर्धन्य हो सकती है, विशिष्ट अभिनेत्री हैं वो। दूसरा कोई व्यक्ति है वो सरकारी क्लर्क हो सकता है, लेकिन ये कोई फिल्मी लड़ाई नहीं चल रही है। ये लड़ाई गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की हो रही है। तो उनके हक और अधिकारों के साथ जब धोखा होगा तो आवाज तो उठानी लाजमी है। तो आपने क्या आवाज उठाई थी इसको लेकर?
देखिए, आवाज तो मैं आपके सामने उठा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं इस धोखेबाजी में शामिल नहीं हूँ। यानी कि तो खुले तौर पर माना जाए कि इन चेहरों को लेकर के पल्लवी पटेल का विरोध है और पल्लवी पटेल इसके विरोध में रहेंगी। भाई, ईमान की राजनीति है और जब हम प्रतिबद्ध हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के हितों को लेकर के, उनके हकों को लेकर के, तो जब ये पीडीए जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, जो मैं समझती हूँ, अगर उसको मूर्धान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन बनाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि दोनों नेताओं को इस बात की चिंता नहीं है कि समाजवादी पार्टी के भीतर उनका भविष्य क्या होगा, या इसको यूं देखें कि उन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को अलविदा कह रखा है। पार्टी जो कार्रवाई करनी है करे, अब वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी के बाद अगर बात संभलनी होती तो संभल जाती, लेकिन अब उन्होंने एक तरीके से मन बना लिया है कि अब वो पार्टी के भीतर जब तक रहेंगे तब तक बखिया उधेड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बहुत वक्त तक शायद ही ये बातें बर्दाश्त करे, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और एक एक बयान समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। तो क्या इन दोनों की कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी को डिमीन किया जा सके, समाजवादी पार्टी को उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाया जा सके कि बगैर स्वामी प्रसाद मौर्य के और बगैर पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी का वो रुतबा नहीं हो सकता जो उसने आज हासिल किया है। एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ज़्यादा दिनों तक शायद ही इस पार्टी में रहें। समाजवादी पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमले कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि पार्टी को चुभ रही है, ऐसे में वो ज़्यादा वक्त तक पार्टी के भीतर नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने ये बात भी कह दी है कि जल्द ही अगर उनके उठाए सवालों पर फैसले नहीं किए पार्टी ने तो फिर वो अपना फैसला लेने को स्वतंत्र हैं, लेकिन वो जब तक रहेंगे तब तक पार्टी का बंटाधार तो करते रहेंगे। दरअसल इस वक्त समाजवादी पार्टी थोड़ी बैकफुट पर आ गई है और उसकी वजह यह है कि सपा ने जो राज्यसभा की लिस्ट जारी की है, इससे पार्टी का काडर भी खुश नहीं है। पार्टी के भीतर भी इसे लेकर बहुत रोष है। उनके सोशल मीडिया पर उनके ही लोग इस बात की पर कमेंट करते दिख रहे हैं कि आखिर जया प्रदा को 5वीं बार राज्यसभा भेजने के पीछे की वजह क्या है। जब आप पीडीए की बात करते हैं तो क्या पार्टी में इतने नेता, इतने कार्यकर्ता इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है? और पार्टी के भीतर इस वक्त इस राज्यसभा की सूची के बाद से जो बवाल मचा है, उसका फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों उठा रही हैं। दरअसल वो तबका जो कि पीडीए की बात करता है, यानी कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करता है, वो बेशक इन दोनों नेताओं के समाजवादी पार्टी पर हमला करने से नाखुश तो है, लेकिन वो इस बात से खुश है कि सही मुद्दे को उठा दिया है। और ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समझ में आ रही है कि इस वक्त जब उन्होंने जो मुद्दा उठाया है और पल्लवी पटेल ने खास करके रंजन और बच्चन की जो बात की है, ये पार्टी के जो काडर हैं उसको बड़ा सुकून दे रही है। लेकिन पार्टी से ज़्यादा वक्त तक शायद ही ऐसी बातों को बर्दाश्त करें। तो माना यह जा रहा है, पार्टी के अंदरूनी सूत्र यानी कि सपा के अंदरूनी सूत्र ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ज़्यादा वक्त तक पार्टी के भीतर नहीं रह पाएंगे। या तो उन्होंने कोई पार्टी तलाश कर ली है या वो बीजेपी के टच में है, प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष टच में है, ऐसा सपा के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं। क्योंकि बेशक वो बीजेपी ना जा पाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर वो डैमेज कर रहे हैं काम, तो बीजेपी का ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी बीजेपी में ही है और उसी से सांसद भी बनने की ख्वाहिश रखती है, उसी से चुनाव भी लड़ेंगी। एक तबका यह है जो ये मानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे और एक अपना ग्रुप, अपनी पार्टी बनाए ना बनाए, एक अपना ग्रुप ज़रूर बनाएंगे और वो समाजवादी पार्टी को चुनाव तक डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा सपा के अंदरूनी सूत्रों का मानना है।
तो क्या सपा उन्हें बर्दाश्त करती रहेगी या निकाल देगी? स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर चाहेंगे कि पार्टी उन्हें निकाल दे, क्योंकि तब उनकी एमएलसी की जो सदस्यता है वो बची रहेगी। और अगर पार्टी ने नहीं निकाला तो वो ऐसे बयान देते रहेंगे कि पार्टी के लिए फजीहत वाली बात होती रहेगी। ऐसे में बड़ा ही कैच 22 सिचुएशन, जिसे कहते हैं सांप छुछुंदर वाली स्थिति, पार्टी की आने वाले वक्त में हो सकती है और ये बीजेपी को बड़ा सूट कर रहा होगा। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को तो आड़े हाथों ले लिया, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी होंगी। तो क्या वो पार्टियां या वो नेता जो इस वक्त अखिलेश यादव से नाराज हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? अब समाजवादी पार्टी के भीतर भी ये बात होने लगी है कि जो लोग अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं वो राहुल के हितैषी कैसे हो सकते हैं, जबकि पूरा इंडिया ब्लॉक अभी भी एक साथ लड़ने की बात कर रहा है। यानी बहुत कुछ अभी इस खेल में बाकी है और लगता ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों नेता और खेल करेंगे।